नमस्ते बच्चों, हम लोग पाठ पढ़ रहे थे यह मेरे मीत का भाग 1 में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। लेट्स स्टार्ट टू भाग 2, पेज नंबर 17 में फर्स्ट पैराग्राफ से आ जाइए। मंत्री कामकाज में लग गया। आपको मैंने बताया था कि मंत्री को राजा से 100 मुद्राएं मिल गई थी एंड ही स्टार्ट हिज न्यू बिजनेस एंड ही कम बैक टू हिज सिटी एंड ही स्टार्ट हिज न्यू बिजनेस। तो अब आगे हम शुरू करते हैं। मंत्री कामकाज में लग गया, यानी अपने राजकाज में लग गया, यानी मंत्री का जो राजा का कार्य था, राजा के महल में जो उसका काम था वो उसमें लग गया, और उसका व्यापारी मित्र अपने व्यवसाय में लग गया, यानी ही स्टार्ट हिज न्यू बिजनेस। अनुभवी और विपत्ति का मारा होने के कारण उसने व्यापार में अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि लगा दी। यानी व्यापारी मित्र को अनुभव तो था, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, और विपत्ति का मारा मतलब ही ऑलरेडी फेस्ड अ हार्ड टाइम, है ना। विपत्ति मतलब मुसीबत का समय, तो विपत्ति का मारा मतलब मुसीबत का समय उसने देखा था, है, हार्ड टाइम उसने देखा था। इसलिए उसने क्या किया, जब उसने अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, ही स्टार्ट हिज न्यू बिजनेस विथ फुल ऑफ पावर, शक्ति मतलब पावर एंड बुद्धि मतलब ब्रेन, ही यूज उसने अपनी पूरी बुद्धि लगा दी अपने काम को सक्सेस करने के लिए। व्यापार चमक उठा, चमकना मतलब शाइन करना, तो हिज बिजनेस स्टार्ट शाइनिंग। उधर मंत्री संपन्न था, यानी संपन्न मतलब जो फुलफिल होता है, विद एवरीथिंग फुलफिल, ओके। संपन्न भरा पूरा, फुलफिल। तो मंत्री का जो घर था वो पूरा सब चीजों से फुलफिल था, लेकिन वह सुखी नहीं था। कारण यह था कि उसका बेटा बहुत ही नालायक था। नालायक मतलब जो बिल्कुल डम होता है वैसा, ठीक है। लाख उपाय करने पर भी वह कुछ पढ़ लिख नहीं पा रहा था, यानी हिज फादर यूज सो मेनी ट्रिक्स विद हिम बट स्टिल ही कैन नॉट डू स्टडी, ही कैन नॉट लर्न एंड राइट एनीथिंग। न किसी सिखाई हुई विद्या को याद रख पाता था, यानी ना तो पढ़ पाता था न लिख पाता था, और ऊपर से कोई कुछ भी उसको सिखाते थे उसको याद भी नहीं रख पाता था वो, ही कैन नॉट रिमेंबर द थिंग्स, ठीक है। हाँ, मंत्री को अपने मीत की याद आई, यानी मंत्री जस्ट रिमेंबर हिज फ्रेंड। जब वह उसके नगर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसके बेटे ने भी साथ चलने की जिद पकड़ ली, यानी जब वो सोच रहा था कि मैं अपने मित्र से मिलकर आता हूँ, उससे कुछ पूछता हूँ, क्या पता वो मुझे कोई अच्छा सा उपाय बताए मेरे बेटे के लिए, तब उसका बेटा बोलता है कि पापा मैं भी आपके साथ चलूंगा। और वह जिद मतलब स्टबर्न करना, अड़ जाना किसी चीज पे, तो जिद करने लगा। वह उसे साथ लिए अपने मीत के पास पहुंचा, यानी वो अपने मित्र के पास पहुंचे। इस बार उसे उतना ही आश्चर्य हुआ जितना द्वारिका से लौटने पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को हुआ था, यानी यहाँ पर उसको उतना ही आश्चर्य हुआ मंत्री को अपने घर में देखकर जैसे द्वारिका से लौटने पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को हुआ था। यानी जब सुदामा और कृष्ण बहुत अच्छे मित्र थे, ठीक है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था, जबकि कृष्ण भगवान एक नगर के पूरे राजा थे, भगवान थे, ईश्वर थे, द्वारिका के राजा थे वो, ठीक है। और कहते हैं कि उन्होंने अपनी मित्रता निभाने के लिए कृष्ण भगवान ने, कि सुदामा उनसे हेल्प लेने आए थे, तब कृष्ण भगवान ने उनकी मदद की और उनको कहा कि ठीक है तुम 3 मुट्ठी चावल मेरे लिए लेकर आओ, मैं चावल खाऊंगा और मैं तुम्हारे घर से विदा लूंगा। तो जब कृष्ण भगवान सुदामा के घर आए थे तो सुदामा कृष्ण भगवान को देखकर हैरान हो गया था कि ये मेरे घर कैसे आए, इतने बड़े व्यक्ति मेरे घर कैसे आए। इस हैरानी से उन्होंने उनको, फिर श्री कृष्ण ने बोला कि ठीक है यू ऑफर मी सम राइस, आई वांट टू ईट समथिंग, सम राइस। तो उसने बोला मेरे घर में तो इतने से ही चावल हैं। बोलते कोई बात नहीं। तो कृष्ण भगवान जैसे जैसे चावल खा रहे थे, सुदामा की सारी विपत्तियां दूर हो रही थी, गरीबी दूर हो रही थी, उसकी झोपड़ी थी महल बन गई थी, ठीक है। उसकी स्त्री और उन्होंने जो बच्चों ने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे वो सारे राजकीय कपड़े हो गए थे, गहनों से भर गए थे, घर पूरा धन धान्य से परिपूर्ण हो गया था। तो यहाँ पर ये एक कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है, महाभारत में आप पढ़ सकते हैं, भगवत गीता में इस कहानी को भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और गूगल पे भी आप जाएंगे तो कृष्ण सुदामा और कृष्ण की बहुत सारी कहानियां आपको पढ़ने को सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पर यही इन्होंने एक लाइन ली है कि जितना द्वारिका से लौटने पर श्री कृष्ण के मीत सुदामा को हुआ था, यानी जब सुदामा के घर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से लौटकर, जब सुदामा द्वारिका से लौटकर अपने घर आ गया था और श्री कृष्ण उसके पीछे पीछे उससे मिलने वापस आ गए थे, तो सुदामा उनको देखकर जितना हैरान हुआ था उतना ही मित्र जो व्यापारी मित्र था, मंत्री मित्र को देखकर हैरान हुआ। मीत सचमुच लखपति हो गया था, यानी जो उनका जो मित्र था वो लखपति हो गया था। लखपति मतलब लख मतलब था लाख,
लाखों रुपए उसके पास आ गए थे। लखपति होना जिसके पास लाखों रुपए होते हैं। उसने मंत्री का भव्य स्वागत किया, यानी अपने मित्र का भव्य मतलब बहुत बड़ा, स्वागत मतलब वेलकम किया। लेकिन मंत्री को तो अपनी ही चिंता सता रही थी, यानी मंत्री इज इन हिज ट्रबल, इज इन प्रॉब्लम। मित्र ने जब उदासी का कारण पूछा तो मुंह लटकाए उसने कहा, यानी उसने पूछा कि तुम क्यों इतने उदास हो, तो उसने अपना मुंह लटकाना मतलब उदास होना, तो उसने उदासी के साथ साथ अपना दुख होना, तो अपने दुख के साथ उन्होंने क्या कहा, क्या कहूँ मीत, तुमसे सहायता प्राप्त कर मैं विद्वान बना, राजमंत्री भी, पर सारी सुविधाएं होते हुए मेरा पुत्र कुछ भी नहीं सीख सका। यानी से कहा, मित्र तुमने मुझे इतनी सहायता की तो मैं मैंने इतनी सारी विद्याएं ग्रहण की, मैं प्रकांड विद्वान बन गया, ठीक है, अभी मेरे पास सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन मेरा बेटा कुछ भी नहीं सीख सका। बातचीत के दौरान व्यापारी मित्र ने मंत्री पुत्र के बारे में सारी बातें जानी, यानी जब उन दोनों ने आपस में बातचीत करी, बातचीत मतलब कन्वर्सेशन शुरू किया, देन जो व्यापारी मित्र था उसने उसके मंत्री मित्र के बेटे के बारे में सब बातें जान ली और उसके पुत्र से कहा, बेटे तुम जानते हो 5 साल पहले मेरा क्या हाल था। 5 साल नहीं 5 years, तो दे मीट आफ्टर 5 years, ठीक है, तो 5 साल बाद मेरा क्या हाल था। हाँ, आप एक दरिद्र याचक थे, आप एक गरीब मांगने वाले थे। शाबाश, अब बताओ कि मैं लखपति कैसे हो गया। मुझे नहीं मालूम, तो मैं बताऊं, बताइए। ध्यान से कि हाउ आई बिकम अ रिच पर्सन, आई डोंट नो, तो बोलता है कि मैं बताऊं, बोलते हाँ बताइए। देखो, तुम्हारे पिता की सहायता से मैंने 100 मुद्राएं राजा से याचक बनकर ली, यानी 100 मुद्राएं मैंने ली, उनसे मैंने व्यापार शुरू किया, आई स्टार्ट माई न्यू बिजनेस। व्यापार में मैंने शक्ति, भक्ति और बुद्धि लगाई। शक्ति मतलब होता है पावर, स्ट्रेंथ। भक्ति मतलब होता है लगन, यानी हम किसी काम को कर रहे हैं पूरे डिटर्मिनेशन के साथ हम लोग करते हैं, अपने पूरे मन के साथ हम उस काम को करते हैं, दैट इज कॉल्ड लगन, डिटर्मिनेशन। और बुद्धि मतलब अपना दिमाग लगाना, अपनी युक्ति लगाना, ठीक है। तो हर किसी काम को शुरू करें तो शुरू करने से पहले हमें 3 चीजों की जरूरत है, वो तीनों चीजें हमारे अंदर ही हैं, शक्ति, भक्ति और बुद्धि। इन तीनों के बल पर ही हम अपने कार्य को सक्सेस कर सकते हैं। लाभ होने लगा, हर बार मैं लाभ को 2 भाग कर देता, यानी whenever I get profit, I make it in 2 parts, और कहता यह मेरा, यह मेरे मित्र का, यानी this part is mine and this part is my friend। मैं दोनों भागों को अलग अलग व्यापार में लगाता, and that 2 parts he keep on two different businesses। इस तरह व्यापार बढ़ता गया, लाभ बढ़ता गया। क्या समझा तुमने? मैं मंत्री पुत्र हकलाने लगा। हकलाना मतलब ऐसे करके रुक रुक के बोलते ना, दैट इज कॉल्ड हकलाना, रुक रुक कर बोलना। व्यापारी ने उसे प्यार से चूमते हुए कहा, चूमना मतलब होता है किस करना, तो बाय द लव ही सेड दैट, प्यार से उसको किस करते हुए उसने बेटे कहा, बेटे अगर इसी तरह तुम भी एक एक ज्ञान को, एक एक विद्या को और गुण को समझ लो, अपना समझ लो और अपने लिए तथा अपने मित्रों के लिए दिल दिमाग में रखते जाओगे तो 6 वर्षों में तुम क्या से क्या बन जाओगे, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि जितनी भी विद्याएं, ज्ञान तुम पढ़ रहे हो अपने लिए रखो और अपने मित्र के लिए रखो, ठीक है, तो तब तुम क्या से क्या बन जाओगे। मंत्री पुत्र मुस्कुराते हुए बोला, मैं ज्ञान और गुण का लखपति हो जाऊंगा। शाबाश बेटे, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, मैं, सब लोग यही चाहते हैं कि तुम विद्या और गुण के लखपति बन जाओ, यानी विद्या यानी ज्ञान और गुण मतलब गुड क्वालिटीज। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी करोगे? अवश्य, अगली बार मैं उसी रूप में आपसे मिलूंगा। फिर अपने पिता से कहा, पिताजी अब आप राजधानी चलिए। राजधानी मतलब राजा का जो महल है, जहाँ पे राजा का महल है, उस राजधानी में हमारे नगर में चलिए। मैं आज ही से अपनी पढ़ाई शुरू कर लूंगा। मैं यानी टुडे ओनली आई विल स्टार्ट माय स्टडीज। मुझे रास्ता मिल गया है, अब मैं जो कुछ भी पढ़ूंगा सब याद रहेगा, यानी मुझे रास्ता, आई नो माई वे, रास्ता मतलब वे मिल गया है, अब मैं जो भी मैं याद करूंगा मुझे याद रहेगा। मंत्री समझ गया लड़के की बुद्धि खुल गई है। बुद्धि खुल जाना मतलब ज्ञान मिल जाना, ठीक है। ही नो व्हाट ही हैज टू डू। उसने मुस्कुराते हुए अपने मीत से विदा ली। राजधानी पहुंचकर उसका पुत्र अध्ययन में चौगुने उत्साह से लग गया। चौगुने मतलब 4 गुना, ठीक है, 4 times। इट मीन्स जो वो सिंगल टाइम भी काम नहीं करता था वो 4 times करने लगा।
इतनी पावर के साथ वो करने लगा, 4 टाइम्स ऑफ उत्साह मतलब जोश के साथ करने लगा। हर रोज वह जो कुछ सीखता मन ही मन अपने काल्पनिक मित्र को भी सिखाता। काल्पनिक मतलब जो हम कल्पना करते हैं, जो हम सोचते हैं, ठीक है। तो उसने सोच लिया कि जो भी मैं लर्न करूंगा वो पहले मैं अपने लिए करूंगा, फिर मैं अपने मित्र के लिए, और वो काल्पनिक मित्र कहाँ है, उसके अंदर ही है, ठीक है। He think that there is one of my friend is there my inside of me and I will learn myself and then I will teach my friend। वह कहता यह मेरा, यह मेरे मीत का। इस तरह हर पाठ दोहराता जाता। दोहराना मतलब होता 2 टाइम्स, तो हर लेसन को वो 2 टाइम्स रिवाइज करता था पहले अपने लिए और फिर अपने मित्र के लिए। लड़का मन लगाकर पढ़ने लगा। वह विद्याएं सीखता गया, अच्छे गुणों से संपन्न होता गया। अच्छे गुणों से संबंध गुड क्वालिटी उसके अंदर आती गई। 6 वर्ष बाद वह भी एक पंडित बन गया, यानी आफ्टर 6 years ही ऑल्सो बिकम अ बिग पंडित। आगे चलकर उसने अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। उत्तराधिकारी मतलब ही टेक हिज फादर्स पोस्ट। गुरुजी यह कहानी सबको सुनाते, यानी द टीचर, जो हार्ड टास्क मास्टर जो टीचर थे वो ये कहानी सबको सुनाते थे, विशेष रूप से उन शिष्यों को जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, जिन बच्चों को पढ़ने का मन नहीं करता था, जिनको कुछ याद नहीं होता था, ऐसे बच्चों को गुरुजी ये वाली कहानी जरूर सुनाते थे। इस सीधी सादी कहानी का सभी शिष्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ता, यानी जब ये कहानी सब बच्चे सुनते थे तो दे विल इम्प्रेस विद दैट, ठीक है, और उनके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता था। प्रभाव पड़ना मतलब इम्पैक्ट पड़ता था। सब में पढ़ाई लिखाई के प्रति एक नया उत्साह बढ़ जाता है, यानी एवरीबडी विल बी अ फुल जोश कि हमें स्टडी करनी है, हमें ऐसे पढ़ना है, हमें ऐसे लिखना है। सब जी जान से पढ़ते चाहते। जी जान से पढ़ना मतलब बहुत मन लगाकर पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे जी जान से पढ़ना मतलब मन लगाकर पढ़ने लगते। स्वयं तो पढ़ते ही और अपने सहपाठियों को भी पढ़ाते, यानी खुद भी पढ़ते थे और अपने सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाले, यानी जो आपके क्लासमेट्स होते हैं, दैट्स कॉल्ड सहपाठी, ठीक है। तो अपने मित्रों को भी पढ़ाते थे। मीत का भाग भी तो रखना था, यानी मीत यानी दोस्त का हिस्सा भी तो रखना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहानी खत्म होती है। सिंपल सी कहानी है, यह मेरा, यह मेरे मीत का, यानी जो भी कुछ आप पढ़ो 2 बार पढ़ो, एक अपने लिए और एक अपने मीत के लिए, वो मित्र जो आपके अंदर ही है। फर्स्ट यू एक्सप्लेन योरसेल्फ, फर्स्ट यू रीड, अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड द सेम थिंग यू विल एक्सप्लेन योरसेल्फ, ठीक है। तो इस तरह से ये कहानी यहीं पे खत्म होती है और आई होप ये कहानी आप लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन होगी। आप लोग भी इस कहानी को अपने जीवन में उतारिए, उसी तरह से मेहनत कीजिए। उस जिस तरह से बताया गया ना कि हम अपने मित्र को ध्यान रखते हैं, वैसे ही तुम भी अपने मन का ध्यान रखो, आप भी अपने मन का ध्यान रखो। सोचो कि हमारे अंदर एक मित्र बैठा है, हमें उसको भी पढ़ाना है, तो पहले खुद अपने लिए पढ़ो और फिर सोचो कि चलो अब अपने मित्र को पढ़ाओ। तो इन हर चीज़ का कम से कम 2 से 3 बार दोहरान कीजिए, तो आपके लिए वो चीज़ बहुत ही आसान और कंठस्थ हो जाएगी आपको, ठीक है। तो अभी हम क्लास में, अब ये वीडियो मैं ख़त्म कर रही हूँ। प्लीज़ इस पार्ट को अच्छे से पढ़िए, लिखिए, समझिए, ठीक है। और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर जल्द ही मैं आपसे डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।